गणित विषय को बिल्कुल बेसिक से पढ़ने के लिए आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग चाल, समय और दूरी के टोटल 10 लेक्चर खत्म कर चुके हैं और आज हमें उसी के आगे अपना 11वां लेक्चर पढ़ना है। ये हमारा चाल, समय और दूरी चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें हमें वृत्तीय गति पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो वृत्तीय गति पर जो भी आधारित प्रश्न होते हैं ये बहुत ही आसान होते हैं, तो चलिए हम लोग इसको जल्दी से देख लेते हैं। ये हमारा आज का जो है लेक्चर वो लास्ट लेक्चर है। तो इससे पहले कि अगर आप लोगों ने लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसको जाके देख लीजिए। चाल, समय और दूरी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से लॉजिक और कॉन्सेप्ट के साथ खत्म किया गया है। तो चलिए आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न आ चुका है, इसको आप लोग एक बार देख लीजिए, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न में लिखा गया है, साइकिल का एक पहिया 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5000 चक्कर लगाता है, तो पहिए का व्यास क्या होगा। तो कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए कि मान लेते हैं ये हमारा एक पहिया है और ये इस तरह सड़क पर, ये सड़क बनी हुई है, इस सड़क पर घूमता हुआ जाता है। तो यहाँ पर मान लेते हैं ये केंद्र है। तो ये जो बाहरी वाली लाइन होती है, ये जो बाहरी वाली लाइन होती है, यही हमारी परिधि कहलाती है। क्या भैया, यही हमारी परिधि कहलाती है। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है ये हमारी त्रिज्या r कहलाती है। और व्यास क्या होता है, व्यास हमारा 2r होता है। व्यास का फार्मूला 2r होता है, परिधि का फार्मूला 2 पाई r होता है। तो ये पहिया जिसकी परिधि 2 पाई r है, व्यास 2r है, ये जमीन पर लुढ़कता हुआ जाता है। कितना जा रहा है, 11 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कुल कितने चक्कर लगाता है, 5000 चक्कर लगाता है। तो पहिए का व्यास क्या होगा, यही हमें निकालना है। तो आसान सा प्रश्न है, इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको समझ लीजिए कि जब पहिया हमारा सड़क पर घूमता है तो उसका जो कुल चक्कर होता है, कुल चक्कर का अगर हम लोग परिधि में गुणा कर दें, कुल चक्कर वो जितना लगाता है उसका परिधि में गुणा कर दें, तो हमारी कुल दूरी निकल के आती है। ठीक है, तो कुल दूरी का मान किसके बराबर होता है, कुल चक्कर मल्टीप्लाई बाई परिधि, तो बराबर कुल दूरी। तो कुल चक्कर इसने कितना लगाया है, टोटल इसने जो चक्कर लगाया है वो 5000 चक्कर लगाया है। परिधि क्या है, 2 पाई आर है, 2 पाई आर है। और कुल दूरी कितनी है, 11 किलोमीटर है। अब ध्यान दीजिएगा, आपका जो आंसर आ रहा है सेंटीमीटर में आ रहा है। सारे आंसर आपके सेंटीमीटर में है, यानी विकल्प जो है सेंटीमीटर में है। और दूरी किस में दी गई है, किलोमीटर में। तो किलोमीटर को हमें सेंटीमीटर बनाना पड़ेगा। तो 11 किलोमीटर में जब हम लोग 1000 का गुणा करेंगे तो ये मीटर बन जाएगा। और फिर जब हम लोग ये अभी मीटर बना है, मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। 100 गुणा करेंगे तो ये सेंटीमीटर बन जाएगा। तो कहने का मतलब 1000 गुणा करने से किलोमीटर मीटर में चेंज होगा, और फिर 100 गुणा करने से मीटर सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आपको निकालना क्या है, व्यास निकालना है। व्यास का फार्मूला क्या होता है, 2r। 2r यानी कि ये 2 और ये r, इसका मान निकालना है। ठीक है, तो इसको बचा के रखेंगे, बाकी सबका मान रख देंगे। तो ये 2r को हम लोग बाहर लिख लेते हैं। तो यहाँ है 5000, इसको एक बार दोबारा लिख देते हैं। इस पाई का मान रखते हैं, पाई का मान होता है 22/7, बराबर यहाँ 11 है और यहाँ पर 1000 है और मल्टीप्लाई बाई 100 है। चलिए सॉल्व करते हैं। ये 3 जीरो इधर वाले 3 जीरो से कैंसिल, 11 दूनी आपका 22 हो जाएगा। 2 से हम लोग कैंसिल करते हैं, 2 से ये कैंसिल होगा कितना, 2 पंचे 10, 50 बार। ये 5 से कटेगा कितना, 10 बार। तो बचा क्या, इधर 7 बचा है, इधर 10 बचा है। 7 और 10 का तिर्यक गुणा हो जाए होगा तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो 2r का मान कितना आ जाएगा, 70r। और 2r ही हमारा क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। इस प्रकार हमारा व्यास कितना निकल के आएगा, 70 सेंटीमीटर। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। ये प्रश्न अभी हम लोगों ने फार्मूला लिख के किया है। जब आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत ही जल्दी आसान तरीके से इसे कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भी हमारा सेम इसी टाइप का प्रश्न है, इसको हम लोग जल्दी से निपटाते हैं। एक पहिए का व्यास, देखिए उसमें पिछले प्रश्न में आपको व्यास निकालना था, इसमें आपको व्यास दिया गया है 98 सेंटीमीटर है, 98 सेंटीमीटर है। तदनुसार उस पहिए को 1540 मीटर, अब कितनी दूरी तय करना है, 1540 मीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, यही हमें निकालना है। अपना कौन सा फार्मूला होता है, फार्मूला होता है कुल चक्कर, कुल चक्कर मल्टीप्लाई बाई परिधि। कुल चक्कर का अगर परिधि में गुणा करें तो क्या निकल के आता है, कुल दूरी निकल के आता है। यही हम लोग फार्मूला लगाएंगे, इसमें चित्र बनाने की कोई जरूरत नहीं है।
कुल चक्कर आपको निकालना है, ठीक है। तो कुल चक्कर को हम लोग मान लेते हैं x, मान लेते हैं x का मान हमें निकालना है। परिधि क्या होता है, 2πr होती है। कुल दूरी कितना दिया गया है, 1540 मीटर आपकी कुल दूरी दिया गया है। ये मीटर में आपकी दूरी है, तो सब कुछ मीटर में ही है। हाँ देखिए, मीटर में नहीं है आपका, ये जो व्यास है ये सेंटीमीटर में है और ये दूरी है मीटर में। तो ये दूरी 1540 जो आपने लिखी है ये मीटर में है। इसमें जब आप 100 का गुणा कर देंगे तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये मीटर हमारा खत्म हो जाएगा। तो हमारा व्यास का मान अभी रखेंगे तो सेंटीमीटर में रखना है, इसलिए हमने कुल दूरी को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया है। व्यास क्या होता है, व्यास आपको पता है, यहाँ पर लिख देते हैं। व्यास हमारा जो फार्मूला होता है वो 2r होता है, यानी ये 2 और ये r। 2r का मान आपको दिया गया है कितना, 98। चलिए x यहाँ पर इस पाई का मान रखते हैं, ये वाला जो पाई बचा है 22/7 और 2r, ठीक है। 2r का मान आपको निकालना है, इसका कुछ मत करिएगा, इसका मान आपको निकालना है, यही हमारा व्यास होता है, ठीक है। और सॉरी कंफ्यूजन है, व्यास का मान नहीं निकालना है, सॉरी। ये 2r का मान दिया गया है, 2r का मान दिया गया है, कितना दिया गया भैया, 98। कभी कभी जल्दबाजी में गलतियां हो जाती हैं, आप लोग गलती मत करिएगा। यहाँ पर कितना लिखा है, 1540 मल्टीप्लाई बाई 100। इसको हमें सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा x का मान, यानी कुल चक्कर हमें निकालना है, व्यास नहीं निकालना है। व्यास का मान दिया गया था 2r का मान दिया गया था कितना, 98, उसी का मान हमने यहाँ पर रखा है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो किससे सॉल्व करें, पहले 11 से कैंसिल आउट करते हैं, 11 दूनी 22, तो 11 कम 11, 11 चौके 44, यहाँ 0 बचेगा। अब किससे कैंसिल आउट करें, तो चलिए 7 से इसे करते हैं, 7 से 7 एकम 7 और 7 चौके 28, 14 से इसे कैंसिल करेंगे तो ये 10 बार होगा। तो कुल कुछ बचा है अभी, हाँ ये 2 बचा है, 2 से इसे 10 कैंसिल करेंगे तो 5 बार होगा। तो बचा क्या, बचा यहाँ सिर्फ 5 बचा है, पीछे ये 2 0 बचा है, यानी x बराबर 500 आपका आंसर आ रहा है। 500 चक्कर लगाना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। सेम उसी कॉन्सेप्ट से करना है, कोई नया फार्मूला यूज नहीं करना है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था कि हम लोग परिधि का मान में 2r आता है, तो 2r यानी व्यास होता है, व्यास का मान दिया गया है 98, तो 98 मान रख के आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये जितने भी वृत्तीय गति वाले प्रश्न होते हैं सब कुछ आसान ही प्रश्न है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है। प्रश्न में लिखा गया है, एक बस के पहिए की त्रिज्या, इसमें आपको त्रिज्या यानी r का मान दिया गया है, ये जो वैल्यू है ये r की वैल्यू है, कितना 0.75 मीटर है, ये मीटर में मान दिया गया है, और वह आधे मिनट में यहाँ पर समय भी आपको दिया गया है 84 चक्कर लगाता है, 84 चक्कर लगाता है। तदनुसार यानी उसके बाद बस की गति किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी होगी। तो आपको स्पीड निकालना है किलोमीटर प्रति घंटे में। उसी टाइप का प्रश्न है, थोड़ा सा इसमें चेंज किया गया है। तो ये जो समय दिया गया है आधे मिनट, इसको थोड़ी देर के लिए अभी भूल जाइए, बस इतना याद रखिए कि एक पहिया है, उसकी त्रिज्या 0.75 मीटर है और कितने चक्कर लगा रहा है, 84 चक्कर लगा रहा है। तो अपना फार्मूला क्या होता है, अपना फार्मूला होता है कुल चक्कर, ये तो याद हो गया होगा आपको, ठीक है। और बार बार यहाँ इसलिए लिखते हैं कि आपको चीजें याद हो जाएं। कुल चक्कर में अगर परिधि का गुणा कर देंगे तो हमारी कुल दूरी निकल आती है, ठीक है। तो अब कुल चक्कर कितना लगा रहा है, 84 चक्कर लगा रहा है, इसका मान रख देते हैं। परिधि क्या होती है, 2πr होती है, जहां पर r का मान आपको दिया गया है। कुल दूरी कितना है, कुल दूरी हमें निकालना है, तो कुल दूरी को हम लोग कितना मान लेते हैं, चलिए कुल दूरी हमें निकालना ही है, कुल दूरी के हम लोग x मान लेते हैं। क्लियर, अब सबका मान रख देते हैं, ये 84 है, मल्टीप्लाई 2 और पाई का मान रखेंगे तो 22/7 और r का मान रखेंगे तो r का मान कितना है, त्रिज्या, तो त्रिज्या है 0.75 और ये है मीटर में। तो इसको सॉल्व करने से हमारी कुल दूरी निकल के आएगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं, ये दशमलव हटाएंगे, 2 0 हमारा कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। 25 से कैंसिल आउट करते हैं, 25 3 75 और 25 चौके 100। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, नहीं तो एक ही कलर से बार बार दिक्कत होने लगती है। 2 से सॉल्व करते हैं, तो 2 से ये 2 बार कैंसिल आउट होगा और 2 से ये कितना बार, 11 बार कैंसिल आउट होगा। और कुछ बचा है अभी सॉल्व करने के लिए, तो 7 से 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 हो जाएगा। और कुछ बचा, तो मेरे ख्याल से तो कुछ बचा नहीं है, यहाँ 12 बचा है, यहाँ 11 बचा है, यहाँ 3 बचा है और नीचे कुछ नहीं बचा है। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 12 × 11
मल्टीप्लाई बाई 3। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 12 का 12 तिहाई कितना हो जाएगा 36। 36 में हमें 11 का गुणा करना है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 11 छके 66, हासिल आएगा कितना 6, और 11 तिहाई 33 और 6 हो जाएगा 39। ये मीटर में आंसर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि जो आपकी त्रिज्या थी, ये वाली जो त्रिज्या थी ये मीटर में थी, ये त्रिज्या आपकी मीटर में थी, इसलिए आपका आंसर मीटर में आएगा। लेकिन हमें जो स्पीड निकालना है वो किस में निकालना है, हमें जो स्पीड निकालना है, जो चाल निकालनी है, किलोमीटर प्रति घंटे में निकालनी है। यानी इस दूरी को हमें किलोमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो 396 मीटर है, इसमें हमें किलोमीटर बनाने के लिए 1000 का भाग करना पड़ेगा, तो ये हमारी दूरी किलोमीटर में आ जाएगी। तो हमें कुल दूरी पता चल गया कितना किलोमीटर में है, 396/1000 किलोमीटर। क्लियर। अब समय कितना है, आधा मिनट। तो आधे मिनट का क्या मतलब होता है, आधे मिनट का मतलब होता है 1/2 मिनट, यही आधे मिनट का मतलब होता है। ठीक है, तो हमारा जो समय दिया गया है वो कितना है 1/2 मिनट है। लेकिन हमें स्पीड किस में चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटे में, यानी समय किस में चाहिए, घंटे में चाहिए। तो ये मिनट को घंटे बनाने के लिए 60 का आपको नीचे भाग करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 गुणे 60 घंटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने मिनट को घंटे में कन्वर्ट किया, जो हमारी दूरी थी मीटर में उसको हमने किलोमीटर में कन्वर्ट किया, तो हमारी टोटल दूरी भी निकल आएगी। आज टोटल दूरी हमें पता है, टोटल हमें समय पता है, स्पीड हम लोग निकाल सकते हैं, स्पीड यानी चाल हम लोग निकाल सकते हैं। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितना है 396/1000, ये हमारी दूरी है। समय कितना है 1/2 गुणे 60, तो यहाँ हम लोग 1 लिखेंगे और नीचे 2 गुणे 60 लिखेंगे, तो ये पलट के ऊपर चला जाएगा। इसको हम लोग डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, आप लोग समझ लीजिएगा कि ये नीचे रहेगा और नीचे रहेगा तो पलट के ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारी स्पीड आ जाएगी, स्पीड बराबर दूरी बटे समय। दूरी हमें पता है, समय हमें पता है, दोनों का मान हमने रख दिया है, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या करिए, 1 0 को 1 0 से कैंसिल करिए और 2 को इस 100 से कभी भी कैंसिल आउट मत करिएगा, क्योंकि आपके सारे विकल्प देखिए दशमलव में आ रहे हैं। तो ये 0 जो नीचे बचे हुए हैं, यानी 100 जो बचा है, ये दशमलव लगाने का काम आएगा। आपको करना क्या है, सिर्फ गुणा करना है। ठीक है, तो 6 दूनी 12, 12 के इसमें आप गुणा कर देंगे, तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4752 आएगा। ठीक है, 4752 आएगा। नीचे 2 0 है, 2 0 का मतलब होता है पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है। तो यहाँ यहाँ पर आप दशमलव लगा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 47.52। 47.52 ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही रहेगा, किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करना कोई मुश्किल की बात है नहीं। और कभी भी ये देखिए, आप जब भी इस कैलकुलेशन करिएगा तो 2 से ये 100 कट रहा है, लेकिन इसको काटिएगा नहीं, क्योंकि ये 2 0 नीचे हैं तो ये दशमलव लगाने के काम आएंगे। ठीक है, तो सिर्फ ऊपर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जितना आएगा पीछे से उतने अंक के बाद दशमलव लगा दीजिएगा, क्योंकि 2 0 हैं इसलिए पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा। तो आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक पहिए की त्रिज्या, ये त्रिज्या यानी आर का मान दिया गया है 0.25 मीटर है। 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में पहिया कितने चक्कर लगाता है। तो कितने चक्कर लगाएगा यही हमें निकालना है। कुल दूरी हमें 11 किलोमीटर दी गई है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को अभी अभी हम लोग 2-3 बार सॉल्व कर चुके हैं, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। कुल जो चक्कर होते हैं उसमें अगर हम लोग परिधि का गुणा करें तो क्या निकल के आता है, कुल दूरी निकल के आता है। वही फार्मूला लगा के इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसको आप को स्वयं करना है, इसको आप सॉल्व करिएगा। जितना भी आपका आंसर रहेगा उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो ये आपको खुद करना है, ठीक है, इसको हम लोग बताएंगे नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इतना आसान प्रश्न है, इसको आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 4 धावकों ने एक वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से अपनी दौड़ प्रारंभ की। तो ये मान लेते हैं ये राउंड सर्किल में दौड़ना है और यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उन्होंने एक पथ का एक चक्कर पूरा करने में 200 सेकंड, 300 सेकंड और 450 सेकंड लगाया। यानी कि जो पहला चक्कर लगाएगा, पहला जो धावक होगा वो जो चक्कर लगाएगा तो 200 सेकंड में पहुंच जाएगा। तो कहने का मतलब ये जल्दी से चक्कर लगाकर यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसको 200 सेकंड में पूरा करना है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो दूसरे नंबर वाला है वो 300 सेकंड लगाएगा। तो जब पहला वाला यहाँ पहुंचेगा तो दूसरा वाला हो सकता है उसके पीछे यहाँ पहुंचे, क्योंकि इसको टोटल कितना समय लगता है, 300 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, जो तीसरा वाला है उसके साथ क्या दिक्कत है, तीसरा वाला और स्लो चलता है, उसकी स्पीड धीमी है। तो वो जब तीसरा चक्कर लगाएगा, यानी जब पहला वाला यहाँ पहुंचा है तो हो सकता है तीसरा वाला जो है वो यहीं पर पहुंचे, क्योंकि इसको टोटल कितना समय लगता है, 450 सेकंड का समय लगता है, क्योंकि तीनों को समय अलग अलग लग रहा है। पहला वाला सबसे तेज दौड़ता है, दूसरा वाला उससे धीमा दौड़ता है और तीसरा वाला उससे भी धीमा दौड़ता है, क्योंकि इसको समय ज़्यादा लग रहा है, यानी कि स्पीड कम है। क्लियर, समय ज़्यादा रहे लगेगा तो स्पीड हमारी कम होगी। इसको कहने का सीधा सीधा मतलब यही होता है। आगे, तदनुसार वे दोबारा पहली बार अपने प्रारंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे। तीनों ने यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया है, अब दोबारा कितने समय बाद वो इसी बिंदु पर आकर मिलेंगे, ये हमें निकालना है। तो पढ़ने में तो प्रश्न बहुत ही कठिन लग रहा है, लेकिन आपको कुछ नहीं करना है। जब भी आपको इस तरह से प्रश्न मिल जाए तो आप बस क्या करिएगा, जितनी भी आपको समय दिया गया है उसका आप एलसीएम निकाल दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या है, हमें 200, 300 और 450 का एलसीएम निकालना है। क्लियर, तो एलसीएम निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, आपको सारा तरीके पता होंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग एक कॉमन वाला तरीके से, कॉमन जो मेथड होता है उस तरीके से हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। तो क्योंकि एलसीएम निकालने के बहुत सारे मेथड हैं, आप किसी भी तरीके से एलसीएम निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको कॉमन लेकर एलसीएम निकालने का मेथड नहीं आता है तो उसको देख लीजिए, नहीं तो आप स्किप करके आगे भी बढ़ सकते हैं। सिर्फ आपको एलसीएम निकालना है, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो कॉमन लेने वाले मेथड से हम लोग एलसीएम इसको निकालते हैं। ठीक है, देखिए कैसे निकालते हैं। यहाँ पर 200 है, यहाँ पर 300 है, यहाँ पर 450 है। ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों में कैंसिल आउट हो जाए, यानी तीनों में उस संख्या का भाग जाता हो। तीनों में हम कॉमन ले सकते हैं, कौन संख्या है, 10 है। ठीक है, 10 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 20 बचेगा, यहाँ 30 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, 45 बचेगा। अब आप ये कॉमन लेने वाला मेथड है। क्लियर, अगर आपको ये मेथड नहीं आता है तो उसको सीख लीजिए। अगर आप इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड हैं कॉमन लेने के, उस तरीके से भी इस प्रश्न का आंसर निकाल सकते हैं। चलिए दूसरा, अब आगे बढ़ते हैं। क्या अभी भी कोई ऐसी संख्या है जो तीनों में कॉमन है? तो हाँ, तीनों में कॉमन क्या है, 5 है। 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 5 छक्के 30 बचेगा, यहाँ 5 नवा 45 बचेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने वाली अब है, यानी 10 गुणे 5 तो हमारा आ ही चुका है। क्या अभी भी कोई ऐसी संख्या है जिससे कॉमन लिया जा सके? तो हाँ, कौन सी संख्या है, 9 है, जिसको हम लोग कॉमन ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, हम लोग एलसीएम निकाल रहे हैं। 9 हमने कैसे लिया है, इस चीज को भी आप ध्यान से समझ लीजिए। ये कॉमन लेने वाला मेथड है एलसीएम निकालने का। देखिए, 9 का मतलब होता है 3 गुणे 3। ठीक है, 6 का मतलब होता है 2 गुणे 3 और 4 का मतलब होता है 2 गुणे 2। तो अगर हम लोग 9 कॉमन लेंगे, 9 का मतलब 3 गुणे 3 हमने बाहर निकाल लिया है। क्लियर, तो 3 गुणे 3 बाहर निकालना है, यानी कि 6, ये जो 6 है इसमें से ये जो 3 है गुणा में, ये भी हमारा बाहर आ चुका है। क्लियर, तो मुझे उम्मीद है ये चीज जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो समझ में रहे होंगे कि जब हमने 9 कॉमन ले लिया, 9 कॉमन, इन तीनों में 9 कॉमन नहीं आएगा, 4 में और 6 में और इस 9 में कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो कॉमन है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी गिनती, अगर हम लोग 9 बाहर निकाल लेंगे तो 9 के साथ ये 3 गुणे 3 और ये 6 में जो 3 है ये भी हमारा बाहर आ जाएगा। मेरे यही कहने का मतलब है। ठीक है, अब अगर आप 4 बाहर निकाल लेंगे तो क्या होगा, ये 4 बाहर निकालेंगे तो 4 का मतलब होता है 2 गुणे 2। तो इस 6 में जो 2 था, 6 में जो 2 का गुणा था वो भी बाहर आ गया है। तो यानी कि ये हमारा गुणनखंड होगा एलसीएम के लिए। ठीक है, यहीं पर समझने वाली बात थी। 10 और गुणे 5 तक तो आप लोगों ने कर ही लेंगे। कॉमन लेने का मेथड होता है कि जब हमारा कुछ भी कॉमन ना बचे तो बड़ी संख्या आप बाहर निकालेंगे। बड़ी संख्या जब बाहर निकालेंगे तो उसके जो गुणनखंड होंगे वो भी बाहर आ जाएंगे। तो 9 का मतलब होता है 3 गुणे 3, यानी कि 6 में जो 3 है ये भी बाहर आ चुका है। तो अब इस 6 में जो 3 है इससे हमारा कोई मतलब नहीं। ठीक है, जब 4 बाहर आप निकालेंगे तो 4 का मतलब होता है 2 गुणे 2, यानी 6 में जो ये 2 था ये भी बाहर निकल आया है। उस 6 में जो 2 है इससे भी हमारा कोई मतलब नहीं। तो हमारा गुणनखंड क्या बनेगा, 10 गुणे 5 गुणे 9 गुणे 4, ये हमारा
गुणनखंड बनेगा। यही हमारे समझाने का मतलब है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आई है तो बहुत सारे तरीके हैं एलसीएम लेने के, आप उससे इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 5 चौके 20 हो जाएगा और 9 दूनी 18, यानी कि 18 तो रहेगा ही और 180 और ये आपका एक जीरो और रहेगा, तो कुल मिला के 1800 ये आपका आंसर हो जाएगा। पहला विकल्प ए ही आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो ये कॉमन लेने का मेथड था एलसीएम में। आप इसको साधारण तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं आज के अपने आखिरी प्रश्न पर। वृत्तीय गति का ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न है और बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, इसको ध्यान से समझिएगा। एक घड़ी की सेकंड की सुई 2 सेंटीमीटर लंबी है। चलिए घड़ी बना लेते हैं। ये मान लेते हैं एक घड़ी है, ठीक है, और ये हमारी एक सुई है, ये सेकंड वाली सुई है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब सुई की कुछ ना कुछ त्रिज्या होगी, तो त्रिज्या को हम लोग आर मान लेते हैं। उसका मान दिया गया है, कितना है, 2 सेंटीमीटर लंबी है, तो 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का मान दिया गया है सीएम, ठीक है। आर की वैल्यू हमें पता है, आर की वैल्यू यहाँ लिख देते हैं 2 सेंटीमीटर, क्लियर। उस टिप की गति क्या है, उसके टिक की गति क्या होगी, तो जो घड़ी जब चलती है तो टिप टिप बोलती है, उस टिप टिप की गति क्या है, यही हमें निकालना है। बहुत ही कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, ध्यान से इसको समझ लीजिएगा। अब इसको आप सबके घर में घड़ियां हैं, उसको ध्यान से समझिएगा कि घड़ी मान लीजिए सेकंड वाली सुई यहाँ पर है, जब इस तरह पूरा चक्कर लगा लेगी, इस तरह पूरा चक्कर लगाएगी, तो कितना सेकंड हो जाता है, 60 सेकंड। कितना सेकंड होगा, 60 सेकंड। एक चक्कर में सेकंड वाली सुई, एक चक्कर में सेकंड वाली सुई कितनी दूरी तय करती है, 60 सेकंड का समय तय करेगी। और 60 सेकंड में चली गई जो दूरी क्या होगी, चली गई दूरी। तो ये जो सेकंड वाली सुई है वो जब एक पूरा चक्कर लगाएगी तो 60 सेकंड का समय होगा, और कुल कितनी दूरी तय करेगी, तो ध्यान दीजिए ये अपनी जो इस गोला है, गोले की जो परिधि है, तो परिधि के बराबर ही तो दूरी तय कर रही है। तो चली गई दूरी किसके बराबर होगी, परिधि के बराबर होगी। परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2πr होता है, इसको हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। इसमें हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, पाई का मान कितना हो जाएगा, 22/7। आर का मान प्रश्न में दिया गया है, कितना है, 2 है, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 88/7 ये किस में आ रहेगा, सेंटीमीटर में रहेगा। तो 60 सेकंड में चली गई दूरी कितनी है, 60 सेकंड, ये समय हमारा है, ये क्या है, समय है। एक चक्कर लगाने में 60 सेकंड का समय लगा, और 60 सेकंड में चली गई दूरी कितनी है, 88/7 है। तो समय हमारे पास 60 सेकंड है, दूरी हमारे पास 88/7 है। हमें क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है, चाल निकालनी है। तो चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय। दूरी कितना है, 88/7, समय कितना है, 60 सेकंड, ठीक है, 60 सेकंड का समय है। तो हमारा आंसर किस में आएगा, सेंटीमीटर। ये दूरी किस में है भैया, सेंटीमीटर में है, समय कितने में है, सेकंड में है, और सारे जो आपके विकल्प हैं सेंटीमीटर प्रति सेकंड, सेंटीमीटर प्रति सेकंड में ही दिए गए हैं, यानी कि मात्रक आपको चेंज नहीं करना है। तो इसमें आप जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको आप कैंसिल आउट कर दीजिए, और उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग इसको किससे कैंसिल करते हैं, इसको 4 से कैंसिल करते हैं, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, और ये किससे कैंसिल होगा, ये होगा हमारा 15 बार। तो बचेगा क्या, ऊपर आपका 22 बचा है, नीचे क्या बचा है, 15 सत्ते 105 बचा है। और यही आपकी स्पीड है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन कुछ इसमें अपना दिमाग भी लगाना है। चलिए कुछ इसमें कॉमन सेंस लगाते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं। स्वाभाविक सी बात है, ऊपर 22 है, नीचे 105 है, तो भाग तो जाएगा नहीं, यानी कि 0 लगा के आप दशमलव बढ़ाएंगे। जब दशमलव बढ़ाएंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन विकल्प को ध्यान से देखिए, 0 आपका आंसर आएगा। 0 लगा के जब दशमलव बढ़ाएंगे तब यहाँ पर आपका 0 होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 220, 105 का भाग आप 220 में देंगे। लेकिन इतना करने से पहले थोड़ा विकल्प देखिए, विकल्प में क्या लिखा है, 0 आपका आंसर आएगा, ये तो बात कंफर्म हो गई। और 0 सिर्फ आपके ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया गया है, बाकी के आंसर 21.0 है, 2.1 है, 4.2 है। लेकिन आपको पता है कि 0 पॉइंट समथिंग यानी 0 पॉइंट कुछ आपका आंसर आएगा, तो 0 पॉइंट कुछ ऑप्शन नंबर ए में है,
इस प्रकार विकल्प ए आपका बिल्कुल सही है, यानी कि इसको आपको सॉल्व वहाँ जब भी अगर इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में आ जाएं तो आपको परीक्षा में बैठ के इसको सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ विकल्प देखकर आपको टिक लगा देना है और टिक लगाने का ही नंबर मिलता है, अपनी विद्वत्ता दिखाने का नंबर नहीं मिलता है। इसको आप सॉल्व ही करेंगे तो 105 का पहाड़ा 220 में पढ़ेंगे तो लगभग आपका 2 बार जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आसान प्रश्न है, कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। चाल, समय और दूरी का ये हमारा लास्ट लेक्चर था। इसके बाद आपके चाल, समय और दूरी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। इसमें एक भी ऐसा टॉपिक नहीं बचा है जो आपको ना कराया गया हो, एक भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं बचा है जो आपको समझाया ना गया हो। अगर आप लोगों ने इससे पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो सारे लेक्चर जाके देख लीजिए। बहुत ही बेहतरीन तरीके से चाल, समय और दूरी के चैप्टर को खत्म किया गया है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ नई ट्रिक के साथ। सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।